रोजाना यूपी चुनाव का अपडेट जानने के लिए क्लीन न्यूज यूपी को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो चलिए जानते हैं आज की 10 बड़ी खबरों को। यूपी विधानसभा चुनाव, पीएम मोदी आज साधेंगे पूर्वांचल की 8 सीटों को, देंगे ये संदेश। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शनिवार को अपने संसदीय क्षेत्र से विधानसभा चुनाव प्रचार को विराम देंगे। सेवापुरी विधानसभा क्षेत्र के खजुरी में 8 विधानसभा क्षेत्र को साधते हुए पूर्वांचल के लिए संदेश देंगे। प्रधानमंत्री ये 7वीं बार जनसभा को संबोधित करने जा रहे हैं। पहली बार वह 20 दिसंबर 2013 को चुनावी बिगुल फूंकने आए थे, तब वह उनकी पहली सभा थी। 2 दिन काशी प्रवास के पहले दिन शुक्रवार को उन्होंने मलदहिया चौराहे से गौदोलिया तक रोड शो किया। शनिवार को खजूरी में भाजपा की जनसभा को संबोधित करेंगे। इससे पहले वह महमूरगंज स्थित रमन निवास में प्रबुद्ध जन से संवाद करेंगे। तत्पश्चात खजूरी रवाना होंगे। प्रधानमंत्री के आगमन के मद्देनजर जनसभा स्थल पर शुक्रवार को एसपीजी टीम ने सुरक्षा जांची। सभा स्थल पर ही अधिकारियों संग बैठक किया। इसके बाद हेलीपैड का निरीक्षण किया। भगवा में हुआ जनसभा स्थल पर मंच को सफेद व भगवा रंग में दुल्हन की तरह सजाकर सुसज्जित कर दिया गया। टीम योगी ने गोरखपुर में बनाया था मल्टी लेयर प्लान, ऐसे संभाली चुनाव अभियान की कमान। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के राजनीतिक करियर में उनका ये पहला विधानसभा का चुनाव था। यही नहीं, ये इस महीने में भी पहला चुनाव था जिसमें उन्होंने अपनी सीट पर न्यूनतम समय दिया। इसके बावजूद देश ही नहीं, दुनिया के कोने कोने में उनके चाहने वाले इस इत्मीनान के साथ 10 मार्च का इंतजार कर रहे हैं कि गोरखपुर की जीत प्रदेश की सबसे शानदार जीतों में से एक होगी। जाहिर है, प्रत्याशी की मौजूदगी के बिना चुनाव की चुनौती का भार इस बार पूरी तरह टीम योगी पर था। इस टीम में शामिल योगी के विश्वास पात्र सिपा सलारों ने पर्दे के पीछे रहकर ऐसी रणनीति बनाई जिसने न सिर्फ सीएम कैंडिडेट को अपनी सीट की चुनावी व्यवस्थाओं से पूरी तरह मुक्त रखा, बल्कि योगी के चुनाव अभियान की व्यूह रचना के 3 फ्रंट थे। एक फ्रंट की कमान भाजपा के महानगर अध्यक्ष राजेश गुप्ता, महामंत्री ओम प्रकाश शर्मा और इंद्रमणि संभाल रहे थे, तो दूसरी का जिम्मा हिंदू युवा वाहिनी के प्रदेश महामंत्री पीके मल और भिकारी प्रजापति था। इस विधानसभा चुनाव में टीम योगी ने शहर के एक वोटर की पहचान और उससे संपर्क की पुरजोर कोशिश की। आखिरी चरण में दबंग नेताओं पर नजर, कई मायनों में अहम है ये 8 सीटें। 7वें चरण में शामिल जिले 7 दबंगों की राजनीति के कारण हर चुनाव में चर्चा में रहे हैं। इस चरण में वाराणसी और आसपास की जिलों की 54 सीटों पर हो रहे चुनाव में इन 7 दबंगों में से कुछ खुद मैदान में है तो कुछ अपने परिजनों को चुनाव में खड़ा कर रहे हैं। 8 सीटों पर पूर्वांचल के साथ ही पूरे प्रदेश की नजरें दबंगों अथवा उनके परिजनों के प्रत्याशी होने से लोगों की निगाहों में है। मऊ, गाजीपुर, वाराणसी, जौनपुर, भदोही, आजमगढ़, वाराणसी जिले से जुड़े नेताओं की पहचान पूरे प्रदेश में है। राजनीति में इनके लिए कोई दल मायने नहीं रखता। हर चुनाव में इनकी दलीय निष्ठाएं बदलती रही। बड़ा दल मिला तो ठीक नहीं तो छोटे दल के बैनर से भी ये नेता चुनाव लड़ते और जीतते रहे हैं। यहाँ तक कि निर्दल भी कई बार चुनाव जीतने में सफल रहे। इनका चुनाव प्रबंधन खास रहता है। विधायक रहे या ना रहे, क्षेत्र में जनता के बीच इनकी सक्रियता हमेशा दिखती रहती है। पीएम मोदी के गढ़ में अखिलेश यादव ने दिखाई ताकत, विश्वनाथ मंदिर में टेका मत्था, रोड शो में गूंजा काशी में कमाल होगा। यूपी विधानसभा चुनाव के अंतिम चरण के प्रचार का अंतिम दिन शनिवार को है। इससे पहले बनारस में शक्ति प्रदर्शन का मौका था। पहले पीएम मोदी ने रोड शो किया और प्रियंका के साथ राहुल गांधी भी जनसभा में उतरे। उसके बाद देर शाम सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने रोड शो से अपनी ताकत का एहसास कराया। रोड शो के बाद बाबा विश्वनाथ के दरबार में पहुंचे और दर्शन पूजन किया। प्रशासन की तरफ से रोड शो का रूट बदलने और 4 की बजाय केवल 2 घंटे का समय देने के कारण रोड शो करीब 1.5 किलोमीटर तक ही सिमट गया। इस दौरान सपाइयों का हुजूम उमड़ पड़ा। मोदी के रोड शो की तरह ही अखिलेश के रोड शो में भी तरह तरह के नारे लगते रहे। सबसे ज्यादा आकर्षित काशी में कमाल होगा नारे ने किया। इसके अलावा काशी में लहर बड़ी करारी है, साइकिल सब पर भारी है, जनता ने भरी हुंकार। भाजपा सरकार के पास 10 दिन है, बचे 4, सिर्फ 6 दिन शेष है। 10 मार्च को आ रहे हैं अखिलेश, आदि नारे लगते रहे। अखिलेश तय समय के अनुसार रात 8 बजे कार से रथ यात्रा पर पहुंचे और वहां से अपने बस की छत पर सवार हो गए। उनका रोड शो रथ यात्रा लक्सा से होते हुए गदौलियों की तरफ बढ़ा तो फूलों की बारिश के साथ कई छतों से आतिशबाजी भी होती रही। इस दौरान सपा कार्यकर्ताओं ने अखिलेश यादव को तीर धनुष और त्रिशूल के साथ डमरू भी भेंट किया।
इन कर्मचारियों के लिए अच्छी खबर, होली से पहले मिलेगा वेतन बोनस। लखनऊ केजीएमयू में आउटसोर्सिंग कर्मचारियों को होली से पहले वेतन मिलेगा, वेतन संग बोनस भी मिलेगा। केजीएमयू के कुल सचिव ने सभी एजेंसियों को आदेश जारी कर आदेश का कड़ाई से पालन करने के निर्देश दिए हैं। 5 फरवरी तक वेतन भुगतान के आदेश दिए हैं। केजीएमयू में 10 एजेंसियों के माध्यम से करीब 6000 कर्मचारी आउटसोर्सिंग पर तैनात हैं। इसमें लैब टेक्नीशियन, स्टाफ नर्स, सफाई कर्मचारी, कंप्यूटर ऑपरेटर, सुरक्षा गार्ड आदि शामिल हैं। इन कर्मचारियों को समय पर वेतन नहीं मिल रहा है। कुलपति डॉक्टर विपिन पुरी व कुल सचिव आशुतोष कुमार द्विवेदी के आदेश के बावजूद आउटसोर्सिंग कर्मचारियों के समय पर वेतन नहीं मिल रहा है। केजीएमयू कर्मचारी परिषद ने भी आंदोलन की चेतावनी दी। इसके बाद केजीएमयू प्रशासन हरकत में आया। कुल सचिव ने साफ कहा है कि यदि कर्मचारियों को 5 मार्च तक वेतन भुगतान नहीं किया तो एजेंसी पर कड़ी कार्यवाही की जाएगी। आदेशों का उल्लंघन करने वाली एजेंसी पर शिकंजा कसा जाएगा। इसकी जिम्मेदारी फर्म पर होगी। यूपी में 7वें और फाइनल चरण के लिए आज थम जाएगा चुनाव प्रचार। सियासी दिग्गजों ने झोंकी ताकत। उत्तर प्रदेश की 6 चरणों में 349 विधानसभा सीटों पर चुनाव खत्म हो चुके और अब बारी है अंतिम चरण की। 7वें फेज में पूर्वांचल के आजमगढ़ से वाराणसी तक के 9 जिलों की 54 विधानसभा सीटों पर 7 मार्च को मतदान होना है, जहां पर 613 उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला होना है। यूपी विधानसभा चुनाव के 7वें चरण के चुनाव के लिए चुनाव प्रचार शनिवार शाम 6 बजे थम जाएगा। यूपी में सत्ता के लिहाज से ये सबसे अहम है, जिसके चलते बीजेपी से लेकर सपा, बसपा और कांग्रेस ने अपनी अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। पूर्वांचल के इस फाइनल जंग में सभी पार्टियों ने अपने दिग्गजों को चुनावी प्रचार में पूरी तरह से उतार दिया है और आक्रामक तौर पर सभी प्रचार कर रहे हैं। 7वें चरण में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संसदीय क्षेत्र वाराणसी में भी मतदान होना है। इसके साथ ही अखिलेश यादव के संसदीय क्षेत्र आजमगढ़ की विधानसभा सीटें भी इसी चरण में है। वहीं पीएम मोदी ने खुद चुनाव प्रचार की कमान संभाली है और अब 2 दिनों तक काशी में डेरा जमाए हुए हैं। उधर बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने यूपी चुनाव में पहली बार और आखिरी रैली बनारस में की थी। भाजपा को अपनी चुनौती देने के लिए सपा गठबंधन के सारे नेता मंच पर मौजूद थे। आपको बता दें कि 7वें चरण में 9 जिलों की 54 सीटों पर 7 मार्च को वोटिंग होगी। वहीं आजमगढ़, मऊ, गाजीपुर, जौनपुर, वाराणसी, संत रविदास नगर, चंदौली, मिर्जापुर और सोनभद्र जिले शामिल हैं। पूर्वांचल में मुलायम सिंह ने भरी हुंकार, कहा किसान नौजवान के उत्थान के बिना देश का विकास संभव नहीं। समाजवादी पार्टी के संरक्षक मुलायम सिंह यादव ने पूर्वांचल की सबसे चर्चित जौनपुर जिले की मल्हानी विधानसभा में चुनावी जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि देश का विकास करना है तो किसानों और नौजवानों की खुशहाली और तरक्की के बारे में विचार करना होगा। मैनपुरी के करहल में अपने पुत्र सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव के लिए वोट मांगने के बाद 7वें चरण के चुनाव में अपने खास मित्र स्वर्गीय पारसनाथ यादव की पुत्र लकी यादव के लिए वोट की अपील करते हुए यादव ने शुक्रवार को कहा कि अगर देश का विकास करना है तो किसानों को सुविधा देनी होगी, नौजवानों के बारे में सोचना होगा। जनता इतनी बड़ी संख्या में हमारे साथ आई है, जनता की उम्मीदों को पूरा करना हमारा फर्ज बनता है। आज देख रहे हैं कि क्या हाल है, कहीं पर हिंसा है, कहीं पर अत्याचार है, कहीं जाति के नाम पर भेदभाव हो रहा है। हम कोई भेदभाव नहीं करेंगे, सबको साथ लेकर चलेंगे। जनसभा में मौजूद यह भीड़ संकेत करती है कि जौनपुर से सपा को बड़ी जीत हासिल होने जा रही है। उन्होंने कहा कि नौजवान, बेरोजगार किसानों को पैदावार की मेहनत नहीं मिल रही है। समाजवादी पार्टी ने गरीबों नौजवानों की बात कह रही है, किसान को उसकी उपज की कीमत नहीं मिल रही है। मौजूदा सरकार में किसान की उपेक्षा हो रही है, नौजवानों को नौकरी नहीं मिल रही है। सपा का लक्ष्य है कि गरीब किसान बेसहारा को विशेष सुविधा मिले। मतगणना को लेकर सपा परेशान, चुनाव आयोग को पारदर्शी मतगणना कराने के लिए सौंपा ज्ञापन। ऊंचाहार के भाजपा प्रत्याशी के वायरल ऑडियो का दिया हवाला। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में अभी 1 चरण की वोटिंग बाकी है, लेकिन समाजवादी पार्टी को मतगणना की चिंता सताने लगी है। पार्टी को डर है कि कहीं मतगणना में कोई गड़बड़ी न हो। इससे बचने के लिए समाजवादी पार्टी की तरफ से चुनाव आयोग को ज्ञापन दिया गया है। पार्टी के वरिष्ठ नेता राजेंद्र चौधरी की तरफ से आयोग को पत्र लिखा गया है। इसके पीछे की दलील है कि बीजेपी के कई प्रत्याशी सार्वजनिक मंच पर ये कह रहे हैं कि भले ही विपक्ष कौन से ज्यादा वोट मिल जाए, लेकिन विजय सर्टिफिकेट उनको ही मिलेगा। ऐसे में पार्टी ने चुनाव आयोग को ज्ञापन देकर निष्पक्ष मतगणना कराने की मांग की है। मतगणना के दौरान धांधली का आरोप इससे पहले बिहार चुनाव में लग चुका है। उसमें आरजेडी गठबंधन ने आरोप लगाया था कि कई सीट पर उनके प्रत्याशी चुनाव जीत चुके थे, बावजूद एनडीए के प्रत्याशियों को जीत का प्रमाण पत्र दिया गया। अब उत्तर प्रदेश में भी यही स्थिति देखने को मिल रही है। जौनपुर में पहली बार आएंगी प्रियंका गांधी, 55 मिनट का होगा रोड शो। हॉट सीट मल्हानी पर घमासान तेज, अमित शाह और अखिलेश यादव करेंगे रैली।
सातवें चरण में मतदान के लिए शनिवार को चुनाव प्रचार का आखिरी दिन है। जौनपुर की 9 विधानसभा को साधने के लिए पार्टी के कद्दावर नेता जौनपुर में आएंगे। प्रियंका गांधी पहली बार जौनपुर आ रही हैं, वो जौनपुर में रोड शो करेंगी। वहीं पूर्वांचल की सबसे चर्चित मल्हानी विधानसभा में अमित शाह और अखिलेश यादव रैली करेंगे। कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी पहली बार जौनपुर आ रही हैं। जौनपुर सदर प्रत्याशी नदीम जावेद के लिए प्रियंका गांधी का रोड शो करेंगी। लगभग 2 बजे हुआ हेलीकॉप्टर से जौनपुर पहुंचेंगी। जौनपुर जंक्शन रेलवे स्टेशन से गांधी तिराहे तक 55 मिनट का रोड शो करेंगी। ये रोड शो लगभग 6 से 7 किलोमीटर का होगा। आइए जानते हैं उत्तर प्रदेश 2022 विधानसभा चुनाव का ताजा ओपिनियन पोल कि इस बार यूपी में किस पार्टी की बन सकती है सरकार। इस बार उत्तर प्रदेश में काफी बड़ा उलटफेर हो सकता है। अब आप हमें कमेंट के माध्यम से अपनी राय जरूर दें कि क्या योगी आदित्यनाथ दोबारा से मुख्यमंत्री बन सकते हैं या फिर बाजी पलट देंगे सपा प्रमुख अखिलेश यादव। आइए जानते हैं जनता किस फीसदी कौन सी पार्टी को पसंद करेंगे। सबसे पहले बात करेंगे बीजेपी की। हम बीजेपी को यहाँ पर जनता का 41% समर्थन मिल रहा है। वहीं बात करेंगे समाजवादी पार्टी को, तो समाजवादी पार्टी को यहाँ पर जनता का 32% समर्थन मिल रहा है। वहीं कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस को यहाँ पर 12% समर्थन मिल रहा है। बहुजन समाज पार्टी को यहाँ पर जनता का 24% समर्थन मिल रहा है। अन्य पार्टी को यहाँ पर 4% समर्थन मिल रहा है। अब आप हमें कमेंट के माध्यम से अपनी राय जरूर दें कि कौन सी पार्टी पहले नंबर पर उभर कर सामने आ सकती है। आपकी राय हमारे लिए बेहद जरूरी है।